गुरुदेव और माँ गायत्री की चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। धनवान बनने के गुप्त रहस्य, ये गुरुदेव की ऐसी पुस्तक है जिसमें गुरुदेव ने धनवान बनने के कुछ रहस्य बताए हैं। तो आइए जानते हैं उस पुस्तक के कुछ अंशों से कि धनवान कैसे बने। हमने ऐसी कई पुस्तकें पढ़ी हैं जिनमें धनवान बनने की विधियां बताई गई हैं और आजकल तो YouTube पर ढेर सारे वीडियो भी हैं। उनको देखकर हम सीख सकते हैं कि धनवान कैसे बने। हमने अनेक धनी व्यक्तियों के पास जाकर धन उपार्जन के उपाय भी पूछे, परंतु कहीं कोई ऐसा उपाय न मिला जिसके द्वारा बात ही बात में धन कमाया जा सके। विशेष तरह के बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ अलग नियम हो सकते हैं, पर धनवान बनने का मूल तत्व यही है कि अपनी योग्यता को बढ़ाइए, परिश्रम कीजिए, मित व्ययी बनिए यानी खर्च कम कीजिए, ईमानदारी को दृढ़ता के साथ पकड़े रहिए। इन थोड़े से शब्दों को आप तुच्छ मत समझिए। इसमें लाखों विद्वानों का तत्व ज्ञान और करोड़ों श्रीमानों का अनुभव कूट कूट कर भरा हुआ है। आजकल के धनी लोग जो बहुत पैसे कमाने वाले दिखाई देते हैं, एक दिन वे भी गरीब ही थे। जब उन्होंने थोड़ी आमदनी को सुव्यवस्था से खर्च करना सीखा तो उनके पास कुछ बचा और बचत चक्र वृद्धि ब्याज के सिद्धांत से बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि वे धनी हो गए। एक बार कुछ दुखी दरिद्री लोग मिस्टर ब्राइट के पास ऐसा उपाय पूछने के लिए गए जिससे कि वे अमीर हो जाएं। मिस्टर ब्राइट ने उनसे कहा, सज्जनों, आप लोग कठिन परिश्रम करें, किसी काम को छोटा समझकर शर्म ना करें, कम खर्च करें और ईमानदारी से रहें। इसी से आप लोग अमीर बन जाएंगे। मैं किसी जादू से अमीर नहीं बना हूँ और ना किसी जादू के बारे में जानता हूँ जो आप लोगों को अचानक छप्पर फाड़कर धनवान बना दे। यदि आप धनी बनना चाहते हैं तो उन मनुष्यों की कार्य प्रणाली का अनुकरण कीजिए जो गरीबी के साथ निरंतर लड़ते रहें और अपने बाहुबल से उसे पछाड़कर समृद्धि तक पहुंचे हैं। शास्त्र कहता है, लक्ष्मी उद्योगी सिंह पुरुषों को प्राप्त होती है, भाग्य का रोना रोने वालों को नहीं। धनी वे बन सकते हैं जो साहसी, परिश्रमी, उद्योगी और विशाल हृदय हैं। एक विद्वान का मत है कि धन सिंहनी का दूध है। सिंहनी का दूध सोने के पात्र में दुहा जाता है, यदि और किसी बर्तन में दुहा जाए तो वह पात्र फट जाता है। लक्ष्मी उन्हें ही प्राप्त हो सकती है जो उसके पात्र हैं। कुपात्रों को पहले तो वह प्राप्त नहीं होती और यदि मिल भी जाए तो उसे नष्ट करती हुई बहुत जल्दी चली जाती है। इसीलिए जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, सिंहनी का दूध पात्र में रखना चाहते हैं, उसे चाहिए कि पहले स्वर्ण पात्र बने। सुंदर भविष्य की आशा करना एक बड़ा ही उत्तम सद्गुण है। जिसके पास पारस मौजूद है, लोहे जैसी परिस्थितियों को सोने में बदल सकता है। यदि आप अस्वस्थ हैं, निर्धन हैं, विपत्तिग्रस्त हैं तो कुछ भी चिंता मत कीजिए। यदि आपको अपने सुनहरी भविष्य की आशा है, परमात्मा की दयालुता और आत्मा की योग्यता पर विश्वास है तो निश्चय ही सब बुरी परिस्थितियां बहुत शीघ्र बदल जाएंगी और वैसा ही सुंदर भविष्य प्राप्त होगा जैसा कि आप चाहते हैं। आपको दरिद्र बनाने वाले दो शत्रु हैं, अनुत्साह और संदेह। इन दोनों सांपों को आस्तीन में पालकर सुख के साथ नहीं सोया जा सकता। मेरे करने से कुछ ना होगा, इस काम में सफलता मिलना कठिन है। इस प्रकार की विचारधारा को रखने का स्पष्ट अर्थ ये है कि दुख दारिद्र्य के साथ आपकी गहरी दोस्ती है और उनका किसी प्रकार साथ छोड़ना आप नहीं चाहते। इंजीनियर जब कोई मकान बनाना चाहता है तो उसका पूरा पूरा नक्शा पहले अपने मस्तिष्क में खींच लेता है। चित्रकार चित्र की रूपरेखा पहले मन में अंकित कर लेता है। बिना इसके ना तो मकान बन सकता है और ना चित्र। क्या आप सुंदर भविष्य की आशा अंतःकरण में धारण किए बिना ही समृद्ध होना चाहते हैं? ऐसा न हो सकेगा। यदि धनी बनना है तो पहले अपने मन को धनी बनाइए, धनवान होने के सुख स्वप्न देखिए। कुछ लोग हमारे इन
कथनों से आश्चर्य प्रकट करेंगे कि विचार बदलने मात्र से ही धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है। उन्हें जानना चाहिए कि मानसिक दरिद्रता दूर होने पर वह लक्ष्मी का पात्र बन जाता है। उद्योग और उत्साह की लहरें उसके खून के साथ दौरा करने लगती हैं। आत्मविश्वास की विद्युत शक्ति उसके स्नायु जाल में संचरित होने लगती है। उसके परिणाम स्वरूप वह सामने आए हुए अवसरों से भरपूर लाभ उठाता है। उसकी वृत्तियों में कुछ ऐसा असाधारण परिवर्तन हो जाता है कि दुनिया उसे प्यार करने लगती है और हर तरफ से सहयोग एवं सहायता प्राप्त होना आरंभ हो जाती है। देखा जाता है कि इस परिवर्तन के कारण बहुत ही हीन अवस्था के व्यक्ति कुछ ही काल में सुसंपन्न बन जाते हैं। आपने एक वाक्य सुना होगा कि ईश्वर उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। इस वाक्य के पीछे सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक के समय का मनुष्य जाति का गहरा अनुभव है। जो अपने पैरों पर खड़ा हुआ उसने उन्नति की और जो हताश होकर बैठ गया उसने अस्तित्व गंवा दिया। तमिल भाषा के अमर काव्य चिक्कुरल के रचयिता ऋषि तिरुवल्लुवर परिया नाम की अछूत जाति में पैदा हुए थे। संत कबीर जुलाहे, रैदास चमार, नामदेव दर्जी और कृष्णदास शूद्र थे। उस जमाने में अछूतों और छोटी श्रेणी के लोगों के लिए उन्नति करना बहुत कठिन था। तो भी इन महापुरुषों ने अपने प्रयत्न से ज्ञान उपार्जन किया और नवरत्न कहलाए। संसार के अद्वितीय कूटनीतिज्ञ महापुरुष चाणक्य बड़ी गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे। एक बार वे राजा नंद की राज्यसभा में गए तो फटे टूटे कपड़ों को देखकर दरबारियों ने बड़ा उपहास किया था। इतनी दरिद्रता रहते हुए भी वे महान ज्ञान का संपादन करते रहे। अस्त्र शस्त्र विद्या की धुरंधर द्रोणाचार्य इतने गरीब थे कि अपने बच्चे अश्वत्थामा को दूध तक न पिला सकते थे और चावल का पानी देकर उसकी दूध की पालहट को शांत करते थे। संत सूरदास, तुलसीदास और चैतन्य महाप्रभु की दरिद्रता प्रसिद्ध है। संस्कृत और बंगला के धुरंधर विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब विद्याध्ययन करते थे तो उनके पास इतना पैसा भी न था कि रात को पढ़ने के लिए तेल तक जुटा सके। अतः उन्हें सड़क पर लगी रहने वाली बत्तियों की सहायता से पुस्तकें पढ़नी पड़ती थी। ऐसे कई उदाहरणों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। विदेशों में भी ऐसे ही उदाहरणों की भरमार है। जब किसी मनुष्य में महत्वाकांक्षा जागृत होती है और वह चाहता है कि कोई बड़ा काम करूं या बड़ा बनूं, तो उसकी इच्छा ही उसके लिए अनेक प्रकार के साधन और सुविधाएं इकट्ठा कर देती है। फर्गुसन कपड़ों के अभाव में भेड़ का चमड़ा ओढ़कर पहाड़ी पर चले जाते और आकाश का अध्ययन करते। इसी प्रकार के प्रयत्नों से उन्होंने खगोल विद्या सीख ली। सर जे रेनॉल्ड कहा करते थे कि हर कोई व्यक्ति बुद्धिमान एवं सुयोग्य बन सकता है यदि वह परिश्रम और धैर्य को अपना ले। मेहनत वह खराद है जो उन्नत बुद्धि को और अधिक चमकाती है एवं मंद बुद्धि की मंदता को दूर कर देती है। जिस प्रकार किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा करना आवश्यक है, उसी प्रकार कठिनाइयों से ना घबराने, असफलता से निराश ना होने और विपत्ति में धैर्य धारण करने की भी जरूरत होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं और अगला इसका वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो भी बताएं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।